किया था हमने माइक्रोब्स इन दी ह्यूमन वेलफेयर, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तक हम डिस्कस कर चुके थे। पीडीएफ दिख रहा है? यस मैम। माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे थे कि डेली लाइफ में या इंडस्ट्रीज में या हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ किस किस जगह पर माइक्रोब्स हमारे वेलफेयर के लिए यूज हो रहे हैं। इससे पहले सिर्फ हम एक ही बात सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि माइक्रोब्स से हमें सिर्फ डिसीजेस होती हैं, तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जो हमें नुकसान करते हैं, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। माइक्रोब्स जो है वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल भी रहते हैं। जैसे हम इसका यूज पढ़ेंगे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या क्या यूजेस होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या है, आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे कर सकते हो इसकी मदद से, बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होगी, ठीक है, एज अ फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर में बायो कंट्रोल एजेंट, वन बाय वन हमें ये सब कुछ इसमें डिस्कस करना था। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था माइक्रोब्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कॉस्मोपॉलिटन्स हैं, तरह तरह के माइक्रोब्स होते हैं, वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियाज, ये सब किस में आते हैं? माइक्रोब्स। टाइनी ऑर्गेनिजम्स हो आप हैं, आप इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते हो। एडिनो वायरस का डायग्राम कहा था कि देख लेना। फेजेस क्या होते हैं? जो ऐसे वायरस, फेजेस का मतलब होता है वायरस, ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करे, कॉलीफेजेस ऐसा वायरस जो ई कोलाई पे अटैक करे। हमने पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था माइक्रोब्स के बारे में, क्या है, कितने टाइप के हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। सिर्फ दो जगह ऐसी हैं, फायर एंड डिस्टिल्ड वाटर, विच डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ दी माइक्रोब्स, या माइक्रोब्स नहीं होते, अदरवाइज हर कंडीशंस में माइक्रोब्स जो है वो मिलते हैं। फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे थे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या यूज है, हमारे घरों में ये कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। घरों में डेली बेसिस पे हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। आपने सुना होगा फर्मेंटेड फूड्स हमेशा अच्छे होते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी फर्मेंटेड फूड्स ज्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, जैसे घर में डोसा बनता है, इडली बनती है, उसका बैटर से हम तैयार करते हैं, उस बैटर को कहेंगे हम डो। यहाँ पे ये वर्ड बार बार यूज होगा, डो। ब्रेड बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं वो डो है। आपके घरों में भटूरे बनते हैं मैदे के, उसको गूंथ के रखते हैं गर्मी के अंदर, वो डो होता है। डोसा बनाने के लिए दाल चावल का घोल बनाते हैं, वो डो है। इडली बनाने के लिए मटेरियल बनाते हैं, वो डो है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि घरों में कहाँ कहाँ यूज होता है। फर्स्ट हमने पढ़ा था कर्ड बनाने में, दही बनाने में जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द लैक्टोबैसिलस। इट मीन्स कि जो डेली बेसिस पे हमारा बड़ा मेन फूड में माना जाता है दही, कर्ड, वो बिना बैक्टीरिया के नहीं बन सकता, बिना माइक्रोब के नहीं बन सकता। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है कि दूध के अंदर बैक्टीरिया डाला जाता है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसकी क्या करता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करके क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। मैंने कल भी बताया था दूध में कौन सी शुगर है? लैक्टोस। दूध में लैक्टोज शुगर होगी, सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप इसमें बैक्टीरिया ऐड करते हो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन के दौरान ये लैक्टोज से क्या बना डालता है? लैक्टिक एसिड। और आपको पता है जब भी कोई खट्टी चीज, एसिडिक चीज दूध में डलती है तो दूध की क्या हो जाती है? कोएगुलेशन। जैसे हम पनीर बनाने के लिए दूध फाड़ते हैं ना, फाड़ने का मतलब है हम उसको कोएगुलेट करते हैं, कोएगुलेट करते हैं और क्या बन जाती है? कर्ड बन जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉलो अप होता है कर्ड बनाने में। बिना माइक्रोब के जो कर्ड है वो नहीं बन सकती। कर्ड के बेनिफिट क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के मैंने फीचर्स बताए थे, ग्राम पॉजिटिव है, एसिड टॉलरेंट है। ठीक है, अब
कर्ड के फायदे क्या है? विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, मिनरल्स ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है। दही हर किसी को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बहुत फायदेमंद है। दूध से जल्दी पच जाती है, कई लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन दही बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और बहुत डीप में जाओ तो उसके और भी फायदे हैं। विटामिन B12 बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स पे माइलिन की शीथ होती है, वो बनाने में ये मदद करता है। अगर B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डीमाइलिनेशन हो जाती है, बीमारियां हो जाती है, उसको कहते हैं अटैक्सिया। ऐसा इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, अपने हाथ पैर हिलाना, इन सब की कोऑर्डिनेशन वो नहीं कर पाता। दही जमाने में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। प्रोसेस क्या है आपको पता है? दही जमाने का क्या प्रोसेस है? टेक्निकली पूछा जाए तो दही बनने का प्रोसेस क्या है? फर्मेंटेशन होना, लैक्टिक एसिड बनना, और दूध का क्या हो जाना? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब होता है जम जाना एक तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से, पर मैंने बताया था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होता है। हमारे स्टमक अगर अपसेट हो, डायरिया हो, तो उसको ठीक करने में भी ये मदद करता है। इसके नाम से बहुत सारे सैशेज आते हैं, देखो मैंने ये दिखाई इमेज। लैक्टिक एसिड बेसिलस के नाम से गोलियां भी आती हैं, ठीक है। स्पोरोलैक के सैशेज आते हैं, लैक्टिक एसिड बेसिलस। ये तब दिए जाते हैं जब नॉर्मल डायरिया हो, पेट खराब हो, खासकर बच्चों को एंटीबायोटिक देने से पहले डॉक्टर ट्राई करता है कि गुड बैक्टीरिया दे दो। आपकी बॉडी में हार्म बैक्टीरिया ने अटैक किया है, डॉक्टर की कोशिश क्या रहेगी कि गुड बैक्टीरिया देकर आप उसकी पॉपुलेशन घटा दो, गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ा दो। वो काम नहीं करेगा तो फिर आप बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या दोगे? एंटीबायोटिक्स, ठीक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. ये Yes, फर्स्ट ma'am. हाउस होल्ड प्रोडक्ट था कर्ड के बारे में, इसकी हमने डिटेल समझी। नेक्स्ट आते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में डोसा, उपमा और इडली। मेनली ये साउथ के फूड प्रोडक्ट्स हैं। दही जो है वो नॉर्थ साउथ हर जगह होती है। दही जो है वो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया हर जगह पे खाई जाती है। डोसा, उपमा, इडली, ये जो मेनली फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये कहाँ के हैं? साउथ रीजन्स के, ठीक है। जो ये डोसा, इडली फर्मेंटेड फूड्स में आते हैं। आपने इडली देखी होगी, उसकी अपीयरेंस बिल्कुल ब्रेड के जैसी दिखाई देती है। ये देखो इस तरीके से दिख रही है, उभरी हुई से होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट, और बीच में छोटे छोटे से छेद भी दिखाई देते हैं। वो छेद क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से दही में छेद नहीं दिखाई देते। एक अच्छा दही जमा होगा, ताजा दही होगा, उसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है, दूध जो है वो कोएगुलेट हो जाता है, ऐसे छेद नहीं होते उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब फर्मेंटेशन करता है तो सिर्फ लैक्टिक एसिड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता, ठीक है। लेकिन डोसा इडली जब बनाया जाता है, डोसा जब बनता है, डोसे को भी देखना, उसमें छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, इडली के अंदर छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। ब्रेड तो सबको पता होगा, ब्रेड में छेद होते हैं। ये सारे जो छोटे छोटे मोरियां दिखाई देती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, जिसकी वजह से ये ये दिखाई दे रहे, ये एक चीज का इमेज है, स्विस चीज इसको बोलते हैं। अपने आप में यहाँ पे बहुत कम देखा होगा, इसका नाम है स्विस चीज। नॉर्मल पनीर तो आप देखते ही हो, जो नॉर्मल यूज होता है वो चेदार चीज होता है। ये है स्विस चीज, इसमें बहुत बड़े बड़े ये होल्स दिखाई दे रहे हैं। स्विस चीज पनीर जो है बहुत बहुत पुराना फर्मेंटेड फूड में माना जाता है। नाम से ऐसा लगता है पनीर तो बड़ा लेटेस्ट होगा, अभी
थोड़े टाइम पहले ही आया होगा, लेकिन ये सबसे पुराना फर्मेंटेड फूड इसको कहते हैं। दही, डोसा, इडली सब इसके बाद बने हैं, चीज सबसे पुराना फर्मेंटेड फूड है, ठीक है। और ये किससे बनता है? एक बैक्टीरिया से बनता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। एनसीईआरटी में इसका नाम दिया है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये वो बैक्टीरिया है जो स्विस चीज बनाने में मदद करता है। तो दही की बात करो आप, डोसा है, इडली है, उपमा है, और ये जो पनीर है, ये सारे किस में आ जाते हैं? फर्मेंटेड फूड्स के अंदर। दिक्कत हो गई है, वो पीडीएफ नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फर्मेंटेड फूड में आते हैं। अगर हम बात करें कर्ड की, राइट, कर्ड है, वो भी एक फर्मेंटेड फूड है। चीज है, पनीर फर्मेंटेड फूड है। डोसा बनता है, फर्मेंटेड फूड है। इडली बनती है, वो भी फर्मेंटेड फूड है। ब्रेड भी फर्मेंटेड फूड है, क्योंकि ब्रेड को हम घर नहीं बनाते, तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में नहीं गिना जाएगा, लेकिन इसमें गिना जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी डोसा, उपमा और इडली के बारे में। दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व था? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। डोसा, उपमा और इडली बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है? ल्यूकोनोस्टॉक मिजेंटेरॉइड्स। ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डोसा और इडली बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज ल्यूकोनोस्टॉक मिजेंटेरॉइड्स, ठीक है। और वो क्या था? दही वाला लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और ये क्या है? ल्यूकोनोस्टिक मिजेंटेरॉइड्स। ये सारे एक ही ऑर्डर के बैक्टीरिया हैं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये लैक्टिक एसिड तो बनाते ही बनाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। ध्यान दो, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही बनाता था, वो सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं बनाता था, क्योंकि दही में फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। लेकिन ल्यूकोनोस्टिक मेसेंटेरोइड्स वो बैक्टीरिया है जो डोसा, इडली, उपमा बनाने में मदद करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करते हैं, इसीलिए में छेद छेद से इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। शुरुआत में आपने कभी भी नोटिस किया होगा, घरों में भी बोलते हैं, डोसा इडली का बैटर तैयार किया, उड़द की दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, रात को उसको भिगो के रख देते हैं, फिर अगले दिन ग्राइंड करते हैं, उसको गर्मी में रखते हैं, वार्म कंडीशंस के अंदर रखते हैं, और वो उभर के आ जाता है, फर्मेंटेड हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्यों किया गया? उसको फर्मेंट करने के लिए। अब वो फर्मेंट क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया था। कौन सा था? ल्यूकोनोस्टिक मेसेंटेरोइड्स। पहला क्वेश्चन, बैक्टीरिया आया कहाँ से? तुमने क्या खाने में बैक्टीरिया डाला था? नो, ऑलरेडी दाल और चावल के सरफेस पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप उसको भिगोते हो, गर्मी में रखते हो, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है और फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर दूसरी बात, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि बैक्टीरिया कौन सा है और कहाँ से आया। वो ऑलरेडी दाल चावल के सरफेस पे था, सोकिंग के टाइम, भिगोने के टाइम पे वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यही बैटर अगर 3 दिन 2 दिन गर्मी में पड़ा रहे तो खट्टा हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता, हम कहते हैं खराब हो गया। क्यों? क्योंकि ल्यूकोनो इनिशियली क्या होता है, ल्यूकोनोस्टिक मेसेंटेरोइड ज्यादा होता है नंबर में, तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड भी बनता है, प्लस क्या बनती है? ज्यादातर CO2। लेकिन जब वो बैटर पुराना हो जाएगा, थोड़े दिन बाद उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नंबर बढ़ने लगता है। जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बढ़ेगा तो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। अब जो वो बैटर है वो खट्टा होना शुरू हो जाएगा। कंफ्यूजन में नहीं पड़ना आपने। दही के अलावा फर्मेंटेड फूड कौन सा है? डोसा, इडली, उपमा, साउथ एरिया की डिशेज हैं, ये फर्मेंटेड फूड्स हैं।
फर्मेंटेशन करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? ल्यूकोनोस्टोक मिसेंटेरॉइड्स। नाउ द क्वेश्चन इज, बैक्टीरिया आया कहाँ से? दाल और चावल भिगो के और डोसा बनाया जाता है, ये उनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। आप जब उसको भिगो के रखते हो, सोकिंग करते हो, तो ये बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है। कुछ दिन के बाद अगर वो बैटर यूज ना करो, गर्मी में पड़ा रहे, ऐसे ही पड़ा रहे, तो वो खट्टा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि शुरू में उसमें कौन सा बैक्टीरिया ज्यादा होता है? ल्यूकोनोस्टोक मिसेंटेरॉइड्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, हमें छेद छेद से दिखाई देते हैं, मोरिया मोरिया सी आ जाती है उसके अंदर। लेकिन ज्यादा दिन बाद पड़े रहने से उसमें लैक्टिक एसिड का नंबर बढ़ जाता है। मैंने यहाँ लिखा है, इनिशियली ल्यूकोनोस्टोइक मेसेंटेरॉइड इज मोर इन नंबर, इन द लेटर स्टेजेस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का जो नंबर है वो बढ़ जाता है। शुभम, पीडीएफ दिख रहा है? पीडीएफ दिखाई दे रहा है? मैम पीडीएफ शो नहीं हो रहा। नहीं दिख रहा? नो। ऐसे कैसे हो रहा है? अब दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि सेकंड हमने स्टार्ट किया फर्मेंटेड फूड, दही पढ़ा हमने, डोसा, इडली, उपमा साउथ की डिशेस हैं। दही के लिए कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व था? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दही जमाने का तरीका पता है, दही के फायदे बता दिए मैंने आपको। डोसा, उपमा, इडली में क्या करते हैं? दाल और चावल लेते हैं, उड़द की दाल, उसको भिगो के रखते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिर वार्म कंडीशंस में रखते हैं और वो फर्मेंट होके ऊपर उठ जाता है। हम कहते हैं ना उठाव आ गया, छोटी छोटी सी मोरियां दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस सारे प्रोसेस को करने के लिए बैक्टीरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूकोनोस्टोक मिसेंटेरॉइड्स। दही बनाने में कौन सा था? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्लियर है? ये बैक्टीरिया आया कहाँ से? दाल और चावल के सरफेस पे ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब आप उसको भिगोते हो, मॉइस्चर देते हो, तो वो रेप्लिकेट करना शुरू कर जाता है। कुछ दिन के बाद वो मटेरियल अगर यूज नहीं करते हो, ऐसे का ऐसे गीला पड़ा रहता है, तो वो खट्टा हो जाता है। वो खट्टा होने का रीजन क्या है? शुरू में उसमें ल्यूकोनोस्टोइक मेसेंटेरॉइड ज्यादा होते हैं नंबर में, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कुछ दिन के बाद उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है, जो एसिड बनाता है। एसिड जहां भी बन जाएगा, वो चीज क्या हो जाएगी? खट्टी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, दाल और राइस डालते हैं, सोर्स ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट है। क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस से क्या बन जाएगा? पायरुवेट। ये नॉर्मल प्रोसेस है। फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरॉइड्स पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? लैक्टिक एसिड के अंदर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। देखो, यही प्रोसेस सारा का सारा किसमें था? दही में। दही में यहाँ क्या यूज करेंगे? मिल्क, सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। शुगर कौन सी होगी? लैक्टोज। लैक्टोज की क्या होगी? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेगा? पायरुवेट। फिर बैक्टीरिया क्या करेगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये तैयार करते हैं। अब डोसा इतना फायदेमंद क्यों है? क्योंकि डोसे के अंदर गुड अमाउंट ऑफ मिनरल है, आयरन है, विटामिन सी है, इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं फर्मेंटेड फूड। ठीक है, न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और लेकिन ये क्या है कि इजीली डाइजेस्टिबल भी है और ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो ये सारा मैंने यहाँ थोड़ा सा रफ लिखा हुआ है, इसी को क्लियर करके इस पेज पे लिखा है। जब आप ये सारी रीडिंग लोगे तो खुद से इसको कंपाइल कर लेना। नेक्स्ट आपका ड्रिंक एक बनती है टोडी। हमारे यहाँ इसका नाम नहीं सुनते हम लोग टोडी के बारे में। ये भी साउथ एरियाज में बनाई जाती है। पाम का जो ट्री होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं पाम के, उससे सैप निकाल ली जाती है, लिक्विड निकाल के उसको फर्मेंट करके एक ड्रिंक बनाई जाती है, जिसको कहते हैं टोडी। अल्कोहल की तरह होती है, थोड़ा थोड़ा इसमें नशा होता है। ये भी किसकी वजह से बनती है? बैक्टीरिया की वजह से। ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, ब्रेड वैसे तो देखो इंडस्ट्रियल में आता है, बट फिर भी घरों में यूज होता है, तो इसको हाउस होल्ड में भी मेंशन करते हैं। ब्रेड बनाने के लिए किसका यूज होता है? ईस्ट का, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का। पनीर बनते हैं घरों में। आप पनीर बनाते हो नॉर्मली? स्विस चीज तो हमारे यहाँ बहुत देखने को कम मिलता है। एक चीज मुझे और बतानी थी, इडली और ब्रेड दो देखने में दोनों एक जैसे ही, पर आपको ध्यान रखना है कि इडली बनाने में क्या यूज हो रहा है? बैक्टीरिया, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरॉइड्स। लेकिन ब्रेड बनाने में क्या यूज होती है? ईस्ट, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये जो ईस्ट है ना, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये ब्रेड बनाने में भी काम आती है, बेवरेजेस बनाने में भी काम आती है। बेवरेजेस का मतलब समझते हो? कोई भी ऐसी ड्रिंक,
पानी के अलावा कोई भी ऐसा ड्रिंक, उसको आप क्या बोलोगे? बेवरेजेस। अल्कोहल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आपके जितने भी ड्रिंक्स आती हैं, पानी के अलावा जो भी ड्रिंक होती है, आप उसको क्या कहते हो? बेवरेजेस। ईस्ट जो है ब्रेड बनाने के भी काम आती है, बेवरेजेस बनाने की भी काम आती है। जब ये ब्रेड बनाती है, इसको कहते हैं बेकर्स ईस्ट। बेकर की दुकान होती है ना, बेकरी वाला कहते हैं हम जिसको, बेकर्स ईस्ट। जब यही ईस्ट बेवरेजेस बनाने के काम आती है, इसको कहते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है। जब आपको ब्रेड बनाना होगा तो क्या करते हैं? मैदा लेते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, आटा गूंथते हैं, ठीक है, और उसमें ईस्ट डाली जाती है, जिससे क्या बनता है? ब्रेड का आटा तैयार होगा। लेकिन इडली बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? दाल और चावल लेते हैं। मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। ये सेकेरोमाइसिस सेरेविसी की इमेज है। ये बर्ड्स दिखाई गई है इसके ऊपर। इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये बॉडी पे बर्ड्स बन जाती हैं, ठीक है, और फिर ये सेपरेट होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक था, हम पढ़ रहे हैं जो यूज ऑफ द माइक्रोब्स इन दी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? दही में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। डोसा बनाने में, इडली बनाने में ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरॉइड्स। ठीक है। पनीर बनाने में, पनीर अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग माइक्रोब से बनाए जाते हैं, ये मैं भी पढ़ा देती हूँ। टोडी, साउथ में एक ड्रिंक मिलती है, पाम ट्री के सैप से बनती है, लिक्विड निकालकर। ठीक है। ब्रेड बनाते हैं, उसमें क्या यूज होती है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। पनीर अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग पनीर को बनाने में अलग अलग माइक्रोब का यूज होता है। जैसे स्विस चीज है, स्विस चीज को बनाने में बैक्टीरिया यूज होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। इसमें बहुत बड़े बड़े लार्ज होल्स दिखाई देते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया था इमेज दिखाकर कि ये कौन सा चीज है, कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, प्लस ये इतने बड़े बड़े छेद किस लिए हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है। तो चीज के बारे में कहा जाता है, दिस इज द ओल्डेस्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन। ठीक है, सबसे पुराना फूड यही था पनीर। पनीर अलग अलग टेक्सचर के होते हैं, अलग अलग फ्लेवर के होते हैं, अलग अलग टेस्ट के होते हैं। आपने नाम सुने होंगे, नॉर्मल पनीर होता है, मोजरेला चीज होता है, स्विस चीज होता है, रॉकफोर्ट चीज होता है। अपने यहाँ पे ये सब देखने को इतना नहीं मिलता, अदर कंट्रीज में, अदर स्टेट्स में बहुत फेमस होते हैं ये। रॉकफोर्ट चीज बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि इसको क्या है, फाइनल टच एक फंगस से दिया जाता है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ये आपको नाम ध्यान रखना है। रॉकफोर्ट चीज में फंगस इन्वॉल्व होती है। हम जनरली कहते हैं फंगस हमारा खाना खराब करती है, लेकिन ये चीज बनाने में मदद करती है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। आपने टोफू का नाम सुना होगा, टोफू यहाँ वीटा के बूथ पे बहुत आराम से मिलता है। सोयाबीन के पनीर को क्या कहते हैं? टोफू। सोयाबीन लेते हैं, उसका दूध निकालते हैं, उसके दूध को फर्मेंट करके जो पनीर बनाया जाता है, दैट इज दी टोफू। इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, फैट कम होती है। जापान में फिशेस को फर्मेंट किया जाता है, बैम्बू ट्रीज, बांस के जो लकड़ियां होती हैं उसको फर्मेंट, अलग अलग तरह के फूड्स बनाए जाते हैं फर्मेंटेशन करके। जब भी फर्मेंटेड फूड होगा वो हमेशा इजीली डाइजेस्टिबल होगा, न्यूट्रिएंट्स उसमें हमेशा ज्यादा होंगे, ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगी और फैट कम होगी, तो वो हर तरफ से क्या होगा? फायदेमंद। राइट। तो अब तक आपने यही पढ़ा कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कहाँ कहाँ आपको माइक्रोब्स का जरूरत पड़ रही है, कौन कौन से आपके माइक्रोब्स हैं। कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, डोसा इडली में ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेरॉइड्स। चीज में अलग अलग थे, स्विस चीज का मेन आपको ध्यान रखना है, रॉकफोर्ट का, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी और पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। टोडी, ब्रेड बनाने में कौन सी ईस्ट यूज होती है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल एरियाज में कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है, सोयाबीन की फर्मेंटेशन से चीज बनता है, दैट इज नोन एज द टोफू। जापान के लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं नेटो, ठीक है, सोयाबीन की फर्मेंटेशन से। इसमें एक नेटोकाइनेज एंजाइम होता है, वो आर्टरीज को क्लियर रखता है। जापान के लोगों को हार्ट अटैक नहीं आते। वंस इन अ रेयर, वंस इन 2000 पीपल कोई ऐसा होगा जिसको हार्ट अटैक का कुछ इंसिडेंस हुआ होगा, अदरवाइज जापानीज को
कहा जाता है कंट्री ऑफ द ओल्ड मैन। वहां के लोगों की उम्र बहुत ज्यादा है क्योंकि उनका खाना पीना बहुत अच्छा है, ठीक है, और वहां के लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता। वो एक नेटो नाम का खाना बनाते हैं, वो सोयाबीन की फर्मेंटेशन से बनता है। इसमें एक एंजाइम होता है नेटोकाइनेस। ये जो एंजाइम होता है आर्टरीज को क्लियर रखता है, ब्लॉकेज नहीं होने देता, जिनसे इनका जो दिल है वो बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता है, अटैक आने के चांसेस इनमें नहीं रहते। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ माइक्रोब्स इन दी इंडस्ट्रीज। इसको एक बार खुद से पढ़ लेना पूरे टॉपिक को, बुक में से, नोट्स में से। नोट्स में कुछ कुछ आगे पीछे करके लिखा हुआ है, आप कंपाइल अप कर लेना इसको। कर्ड, डोसा, इडली, उपमा, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रेड के बारे में पढ़ा, पनीर, चीज के बारे में पढ़ा और टोडी के बारे में पढ़ा। ये सारे क्या है, फर्मेंटेड फूड्स हैं। इंडिया में हर एरिया में, अलग अलग स्टेट्स में बहुत ज्यादा ये फेमस है। इनके अपने ही बेनिफिट्स हैं, बिना माइक्रोब्स के ये खाना नहीं बनाया जा सकते। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। ये हमारे घरों में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ऐसा चीज जिसको फंगस के थ्रू फाइनल टच दिया जाता है वो क्या है, रॉकफोर्ट चीज। और क्या, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई फंगस जो है वो इन्वॉल्व है। इस पनीर के ऊपर हरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द फंगस, ठीक है। इंडस्ट्रीज बहुत सारी, अल्कोहल इंडस्ट्री, विजय माल्या का नाम तुमने भी सुना होगा। अल्कोहल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज भी। अभी भी तुम देख सकते हो पेंडेमिक में स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, लेकिन शराब के ठेके आज भी खुले। अल्कोहल इंडस्ट्रीज, ये मतलब उस इंडस्ट्रियल से उसका कोई रिलेशन नहीं है, जिस समझाने के लिए मैंने बताया। अल्कोहल इंडस्ट्री को कहा जाता है सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। बेवरेजेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी ड्रिंक, ठीक है, अदर देन वाटर, उसको आप क्या कहोगे, बेवरेजेस। डिस्टिलेशन वर्ड एक बार बार यूज होगा। डिस्टिलेशन का साधारण भाषा में मतलब है प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है। एक लिक्विड है, उसको इतना उबालो कि वो भाप में कन्वर्ट हो जाए, फिर उस भाप को वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर दो। प्यूरिफिकेशन करना होता है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, वेपर को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। दिस इज नोन एज द डिस्टिलेशन। पूरी की पूरी अल्कोहल इंडस्ट्री एक माइक्रोब पे डिपेंडेंट है। उस माइक्रोब का नाम है सेकेरोमाइसिस सेरीविसी। सेकेरोमाइसिस सेरिविसी, पूरी की पूरी अल्कोहल इंडस्ट्रीज इसी ईस्ट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे इस ईस्ट हो गई, ईस्ट एक ही है। जब ये ब्रेड बनाती है इसको कहते हैं बेकर्स ईस्ट, जब ये शराब बनाती है, अल्कोहल बनाती है, बेवरेजेस बनाती है तो कहते हैं ब्रूअर्स इंडस्ट्री ईस्ट, सॉरी। जैसे पनीर अलग अलग तरह के होते हैं ना, वैसे ही अल्कोहल बेवरेजेस अलग अलग तरह के हैं। बियर, वाइन, विस्की, सारे नाम सुने होंगे। बियर में अल्कोहल कितना है, वाइन में कितना है, 12 से 15%। विस्की में बहुत ज्यादा अल्कोहल कंटेंट होता है, विस्की का नशा भी बहुत ज्यादा होता है, 40 to 60%, राइट। तो इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल इंडस्ट्री में कौन सा माइक्रोब यूज है, ब्रूअर्स ईस्ट, सेकेरोमाइसिस सेरिविसिस, ठीक है। अलग अलग तरह के बेवरेजेस बनाए जाते हैं, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, नाम सुने होंगे। अब जैसे दही बनाने के लिए किसका यूज करते हो, दूध का। डोसा बनाने के लिए दाल और चावल का। इडली बनाने के लिए दाल और चावल का। ब्रेड बनाने के लिए मैदे का या फिर आटे का यूज करते हैं। और पनीर बनाने के लिए दूध का यूज करते हो, राइट। इसी तरह से बेवरेजेस बनाने के लिए अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं। आप फ्रूट्स का यूज भी कर सकते हो, सीरियल्स का यूज भी किया जाता है। पोटैटोज यूज होते हैं, पोटैटो से वोडका बनती है। गन्ना यूज करते हैं, फलों में ग्रेप्स यूज करते हैं, ग्रेप से वाइन बनती है। मोलासिस भी शुगर केन में ही आते हैं, गन्ने के जो रेजिड्यूज होते हैं उसको मोलासिस कहते हैं। सीरियल्स, बाजरा है, ज्वार है, बहुत सारे जो सीरियल्स हैं उनको भी यूज किया जाता है। एलोवेरा से टकीला बनता है। काजू से एक बेवरेज बनती है फैनी, फैनी नाम सुना होगा आप लोगों ने कहीं कहीं, ये काजू से बनती है। तो अलग अलग चीजों को यूज करके
फर्मेंटेशन कर फर्मेंटेशन कौन करती है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। आप क्या बना सकते हो? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेवरेजेस। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा है अल्कोहल इंडस्ट्री। अल्कोहल बनाने में माइक्रोब्स का बहुत बड़ा हाथ है। कौन सा माइक्रोब यूज होता है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। बेवरेजेस कौन से? वाइन, बियर, विस्की, वोडका, टकीला, ये सारे नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीजें यूज करोगे? पोटैटोज, शुगर केन, फ्रूट्स, मोलासेस, सीरियल्स, काजू, एलोवेरा, ये सब यूज होते हैं। माल्टेड सीरियल्स को यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय माल्टेड सीरियल्स? माल्टेड सीरियल्स का मतलब होता है ये कोई अनाज लिया, उस अनाज को जर्मिनेट कराया, उंगार दिया। जर्मिनेशन समझते हो ना? उसके अंदर से ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है। घरों में मूंग उंगारते हैं, आलू के अंदर से स्प्राउट निकले हुए होते हैं, वो निकाल दिए। ठीक है, फिर उसको दोबारा से सुखा दिया। पहले अनाज लिया, उसको गीला किया, उसके अंदर से अंकुरित कर दिया, उसको जर्मिनेट हो गया वो, फिर उसको गर्म हवा देके सुखा दी। इसको कहते हैं माल्टेड सीरियल। ऐसा सीरियल ये क्या हो चुका है? माल्टेड हो चुका है। इनको हम यूज कर रहे हैं क्योंकि इनमें अल्कोहल कंटेंट ना बढ़ जाता है। ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अल्कोहल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। माइक्रोब्स के बिना ये कामयाब नहीं हो सकती। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल बेवरेजेस होते हैं बेटा, ये डिस्टिलेशन से भी बनते हैं और विदाउट डिस्टिलेशन भी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा प्योर होगा, विदाउट डिस्टिलेशन वाला या विद डिस्टिलेशन वाला? ऑब्वियसली डिस्टिलेशन वाला। डिस्टिलेशन में आपने उसको प्यूरिफाई किया है, तो ये हमेशा बेटर होंगे और ये महंगे होंगे। ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन में कौन आता है? वाइन और बियर। ठीक है, विद डिस्टिलेशन में कौन आते हैं? विस्की, ब्रांडी, रम। हमेशा ये बेटर होते हैं और ये महंगे भी होते हैं। राइट, पढ़ लोगे इसके बारे में खुद से। ये जो अल्कोहल बनाया जाता है, बेवरेजेस बनाए जाते हैं, ये छोटे छोटे बर्तनों में नहीं बनाते, बड़े बड़े टैंक्स में बनाया जाता है। उन बड़े बड़े टैंक्स को कहते हैं फर्मेंटर्स। फर्मेंटेशन करने के लिए बड़े बड़े टैंक्स का यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज दी फर्मेंटर। मैंने आपको ये फर्मेंटर की इमेज दिखाई गई है। बेसिक इज इन दी फर्मेंटर। एक बड़ी सी मशीन होती है, बाहर इसके ये वाटर जैकेट लगी होती है, क्योंकि जब फर्मेंटर में फर्मेंटेशन की जाती है, अल्कोहल या कुछ भी बनाते हो, बहुत बहुत ज्यादा हीट निकलती है। आप गलती से भी उसके पास नहीं जा सकते। बाहर एक वाटर जैकेट होती है जो इसको ठंडा रखती है। अभी हम फर्मेंटर की डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है, बायोटेक में हम इसको पढ़ेंगे। बस ये देख लो कि इस तरीके से ये काम करती है। एक मैंने आपको ग्रुप में इमेज दी हुई है, उसमें टेबल बनी हुई है पूरी की पूरी फर्मेंटेशन की, कि ईस्ट क्या बनाती है, इथेनॉल कब बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है। ध्यान है आपको? चेक Yes, किया ma'am. आपने? Yes, ma'am. ग्रुप में बहुत सारी इमेजेस दी हुई है, मैं एक बार दिखा देती हूँ कौन सी वाली है वो। ये इमेज है, दिख रहा है यहाँ से इस तरीके का। ये अभी मेरे पास लैपटॉप में नहीं है। इस इमेज को नोट्स में जरूर ऐड कर लेना। इसमें बताया हुआ है कौन सा माइक्रोब फर्मेंटेशन करके क्या बनाता है। इंडस्ट्रीज में, अल्कोहल इंडस्ट्री वाले में ये सारा लिखना है, कितने टाइप के बेवरेजेस हैं, कौन सा माइक्रोब है, किस में बनाए जाते हैं, फर्मेंटर्स में बनाए जाते हैं, आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। दही के लिए दूध यूज होता है, डोसे के लिए दाल चावल, और इसके लिए पोटैटोज, शुगर्स, ग्रेप्स, बहुत सारी चीजों को यूज किया जा सकता है। अलग अलग चीज से अलग अलग ड्रिंक बनाई जाती है। ठीक है, फिर आता है इंडस्ट्रीज में एंटीबायोटिक। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी की पूरी एंटीबायोटिक के भरोसे ही है। आज हम 80-85% बीमारियों का इलाज ढूंढ चुके हैं। 80-85% डिसीजेज ऐसी हैं जिनका आज तुरंत इलाज है, और 100% इलाज है एंटीबायोटिक्स की वजह से। एक वक्त ऐसा था जब वॉर हुआ करती थी और लाखों करोड़ों में लोग मरते थे, क्योंकि घाव हो जाते थे, घाव को ट्रीट नहीं किया जाता था और वो मर जाते थे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चोट लगी, चोट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और हो गए, तो वो बढ़ते ही गए बढ़ते ही गए, तो इंसान मरता था। क्योंकि उस वक्त क्या था, एंटीबायोटिक्स नहीं थी। एंटीबायोटिक आई तो उसको कहा गया वंडर ड्रग। वंडर ड्रग का मतलब है जिसने पूरी मेडिकल
लाइन को ही बदल के रख दिया, ठीक है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, इट इज अगेंस्ट द लाइफ। एंटीबायोटिक को सबसे पहले 1980 में आई थी। एंटीबायोटिक की पहली एंटीबायोटिक कौन सी आई थी? पेनिसिलिन, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसके ऊपर एक स्टोरी है। वो एक बैक्टीरिया पे काम करते थे, उस टाइम नया नया वर्ल्ड वॉर 2 होने को था, ठीक है, हो रहा था, और घाव होते थे, लोगों को चोटें लगती थी। जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो चोटें तो लगेंगी लगेंगी, घाव भी होंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी, ठीक है। इन्होंने पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की रंगत ही बदल दी। ये स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? अलेक्जेंडर Yes, ma'am. वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत क्वेश्चंस उठते हैं यहाँ से। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कैसे होंगे? कोकस है मतलब राउंड शेप्ड होंगे, स्टेफाइलो मतलब ऐसे बल्क में प्रेजेंट होंगे। तो ये एक दिन क्या किया इन्होंने, ये काम करके चले गए। जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं ना, लैब में पेट्री प्लेट्स में काम करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। एक प्लेट गंदी रह गई इनकी, कंटेमिनेट रह गई, गंदा हाथ लग गया या गंदी कोई नीडल लग गई, ये काम करके लैब बंद करके चले गए। ये रियल स्टोरी है। अगले दिन उन्होंने देखा प्लेट के ऊपर ना ऐसे फंगस सी आ रही है, अजीब सी फंगस उगती जा रही है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे देखा कि जहां जहां वो फंगस उग रही है वहां वहां बैक्टीरिया मरता जा रहा है। समझ रहे हो? ये बाय चांस हुआ था। इसको नाम दिया जाता है सेरेंडिपिटी का। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेरेंडिपिटी, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, आप इसको पढ़ना। ऐसी डिस्कवरी जो अचानक से हो जाए। काम तो कर रहे थे बैक्टीरिया के ऊपर, गंदी सी वो पेट्री प्लेट रह गई, गंदा हाथ लग गया, गंदा पानी चला गया, कुछ गंदा चला गया, अगले दिन देखा फंगस उग गई है। फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम। अब इन्होंने देखा कि जहां जहां ये फंगस उग रही थी वहां वहां बैक्टीरिया मरता जा रहा था। इसका मतलब इनका दिमाग चला कि ये फंगस एक ऐसा केमिकल बना रही है जो बैक्टीरिया को मार रहा है, दैट इज द एंटीबायोटिक। एक फंगस से ऐसा केमिकल निकाला गया जो बैक्टीरिया को मारता था, तो वो क्या बन गया? एंटीबायोटिक। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में खुद एड छपी थी, मैं आपको इमेज शेयर भी करूंगी। उन्होंने खुद लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि मैं आज रात को काम करके जाऊंगा और कल मेरे हाथों से दुनिया की इतनी बड़ी डिस्कवरी हो जाएगी। उन्होंने खुद नहीं सोचा, द मिरेकल मेकर, इनके ऊपर एक नाम, ये एड भी छपा था।